वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th का ठीक है फर्स्ट चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 3 नंबर्स आर इन रेशो 3:4:5। 3 नंबर्स जो हैं वो रेशो में है बेटे 3:5। ठीक है जी। एलसीएम उनका कितना है 1200 और उसका एचसीएफ कितना है वो आपने फाइंड करना है। देखो जब भी आपको कोई भी अगर साइड रेशो में दी हुई है, कभी रेडियस रेशो में दिया हुआ है, तो आप उसको क्या मान कर चलते थे 3x 4x, साथ में कोई भी वेरिएबल लगा देते थे ना, ऐसा ही करते थे। अब आपने 3 नंबर आपको रेशो में दिए हुए हैं, तो आपने फर्स्ट नंबर जो है उसको आपने 3x मान लेना बेटे। ओके। सेकेंड जो नंबर है उसको आप क्या मानोगे 4x। जो थर्ड नंबर है बेटे उसको आप क्या मानोगे 5x। अगर आप इसके फैक्टर्स बना दो यहाँ पे 3 × x, ठीक है जी, 2 × 2 × x, ठीक है जी, यहाँ पे 5 × x। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा वो मैं आपको एग्जांपल के साथ पहले बताती हूँ, फिर यहाँ पे समझाती हूँ। मान लो आपने 2 और 4 के फैक्टर्स एलसीएम निकालना है 2 और 4 का, ठीक है जी। इसके फैक्टर बने 2, 2 × 2 4 बन गए। यहाँ पे 2 के ओनली एक फैक्टर बना है 2, 4 के यहाँ पे 2 फैक्टर बने हैं। तो जो हमारा कॉमन होता है बेटे वो तो एचसीएफ होता है। ठीक है जी। जो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो पीछे रह जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रह गया था इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4, ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, सब में कॉमन जो है वो एक्स है बेटे। ये देखो तो हमारा एचसीएफ कितना होगा एक्स होगा। जब हमने एलसीएम निकालना है तो हम कैसे करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पे आप x लिखोगे, जो पीछे नंबर रह गए उन सबको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ऐसे ही करोगे ना। ठीक है जी। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 5x, ऐसे ही आएगा। जब आपने एलसीएम इन नंबर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया 60x आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे 60x आ गया एलसीएम। एलसीएम हमारा 60x है, एचसीएफ हमारा x है। तो आपको एलसीएम गिवन भी तो है ना, एलसीएम जो है वो 1200 गिवन है। जो हमारे पास वैल्यू आई है एलसीएम की वो कितनी है 60x। तो आपने क्या करना है बेटे 1200 को 60 के साथ डिवाइड कर देना है। अब बताओ कितना आंसर आएगा 20। तो हमारा एचसीएफ भी 20 होगा, यही फाइंड करने को बोला था उन्होंने। ठीक है जी। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए ना तो आप सोच लिया करो कि हम अगर रेशो में हैं तो देखो बच्चों को कितने क्वेश्चन रेशो में आपने किए होंगे। पैरेललोग्राम की कभी कभी रेशो गिवन होती है, ठीक है, कई बार एज रेशो में होती है, तो वहाँ पे आप एक्स मानते हो ना, तो एक्स मान कर चल लो। ठीक है। फिर आपने सोचना है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी। एलसीएम 60x आ गया तो 1200 के इक्वल कर दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई, जो एक्स है हमारा वही तो एचसीएफ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।